राजेंद्र सिंह जी, आपका क्या रिएक्शन रहेगा? फर्स्ट रिएक्शन। देखिए, निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य कदम है। आप देखो कि इसको पार्टी पॉलिटिक्स और चुनाव पॉलिटिक्स से अलग देखिए कि देश भर में आरक्षित वर्ग और अनारक्षित वर्ग के बीच में एक आरक्षण के विषय को लेकर के एक बड़ा वर्ग संघर्ष जैसी स्थिति बन गई थी देश में। और मोटा मोटी पिछले 15 वर्षों से देश की सारी पॉलिटिकल पार्टी जिस बात पे सहमत थी, और बीजेपी ने तो लगातार अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको रखा कि हम गरीब स्वर्णों को जो है, आर्थिक रूप से पिछड़ा जो ऊंची जाति का व्यक्ति है, उसको हम देंगे। तो देश के अंदर एक नया दलित तबका बनता जा रहा था। बिना आरक्षण के अभाव में जो गरीब तबका था, जो ऊंची जातियों में पैदा हो गया था, उसके अंदर एक अनरेस्ट थी। और वो अनरेस्ट किसके खिलाफ थी? वो अनरेस्ट थी जो आरक्षित वर्ग था उनके खिलाफ। तो निश्चित तौर पर ये अपने आप में सामाजिक समरसता को लाने वाला फैसला भी है, पॉलिटिकली करेक्ट है, सोशली करेक्ट है। इसको कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट किए जाने की जरूरत है। उसके लिए पार्लियामेंट है। मेरे ख्याल से पार्लियामेंट से सुप्रीम कोई बॉडी नहीं हो सकती। तो पार्लियामेंट के अंदर इसके जो कमियां हो सकती है उसको सरकार दूर करेगी। और निश्चित ही ये स्वागत योग्य कदम है। आप देखिए, देश भर के सारे मूवमेंट जो है, चाहे वो आपका पटेलों का मूवमेंट है, चाहे आरक्षण का है, साउथ में जो है कुछ जातियां मांग रही है, इन सारे आरक्षण आंदोलनों का इस एक फैसले से हल निकल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये स्वागत करने योग्य बात है। अच्छा, ये जबकि इसमें डाउनराइट पॉलिटिक्स साफ तौर पर नजर आ रही है। सबसे अहम बात तो ये है कि एक तो बिल को आने और पास होने में काफी समय लग सकता है। साधारण बिल भी फिलहाल संसद में पास नहीं हो पा रहा है। दूसरा यह है कि इसके पीछे अब जैसे ही लोकसभा में आएगा या राज्यसभा में आएगा, सभी राजनीतिक दलों को अपना अपना स्टैंड बताना होगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक है दूर को देखते हुए, जिसे अभी काफी लंबा समय लग सकता है। स्वप्निल, इसमें हमको क्यों विरोध होना चाहिए कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी पॉलिटिकल दल की सरकार यदि पॉलिटिकली मोटिवेट होकर के अपने देश की एक बड़ी आबादी के अच्छे के लिए काम करती है, तो यदि वो काम पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो भी उसका स्वागत होना चाहिए। किसान के मसले पे मान लो कोई सरकार यदि कर्ज माफी का कदम उठाती है तो उसको हमको स्वागत करना चाहिए। ठीक ऐसे ही देश की इतनी बड़ी आबादी के भलाई के लिए कोई कदम है, और यदि यदि किसी दल की पॉलिटिक्स है, तो हम ऐसी पॉलिटिक्स का निश्चित तौर पर हमको स्वागत करना चाहिए। रही बात दलों के स्टैंड की, तो मैं आपकी जानकारी में एक चीज डालना चाहता हूं कि जैसे नरसिम्हा राव जी ने सन 96 का उनका कार्यकाल था, उसमें यही बिल वो लेकर के आए थे, यही प्रस्ताव वो लेकर के आए थे। उसके बाद में सारे पॉलिटिकल दलों ने मोटा मोटी अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में इसको डाल रखा है। भाजपा तो कई वर्षों से इसको डाल रही है, भाजपा से लेके बसपा से लेकर के आपने सही। लेकिन राजेंद्र सिंह जी, मुझे एक बात बताइए ना, मकसद तो मायने रखेगा। ऐसा तो नहीं है कि ये कल से मिलना है या परसों से मिलना है या 2-3 महीने में हो जाएगा। अभी तो इसे बहुत हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाए, वहां पर भी खिंचाए। सरकार का स्टैंड क्या रहता है, वो किस तरह से इस पर एक्ट करती है, ये भी तो देखना होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं आ रहा बीच में। अभी तो सरकार को बिल लाना है पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट को आप इतनी सुप्रीम बॉडी मत बनाइए। इस देश में लोकतंत्र है, पार्लियामेंट को ही सुप्रीम बॉडी रखिए। अभी पार्लियामेंट के पास में वो सारे हथियार है जिससे वो इस बिल को वैलिडेट कर सकती है। तो अभी हमको इंतजार करना चाहिए। वो ठीक है कि बच्चा होने में 9 महीने का प्रोसेस लगता है, तो सबको ही पता है कि शादी के दिन तो बच्चा नहीं होता है। तो आज जो आया है, कैबिनेट का जो फैसला आया है, उसका हम सबको खुले मन से स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर ये इतना बड़ा फैसला है कि देश भर के सारे आरक्षण आंदोलनों का समाधान हो रहा है। पहला इसका जो कमेंट्स लेना चाहूंगा अपने रिपोर्टर से भी, हमारे देश अभिजीत और चंद्र